नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से आपके रियल पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उन्हें यहाँ बाकी लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में। जहाँ आपका मन करता है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हाँ, हम उस पर काम करते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कमाल की कहानी है और सच में बाबा चमत्कार करते हैं। जय श्री श्याम। आज की कहानी के किरदारों से मिलवाता हूं आपको। पहले हैं मनोज, ये रिक्शा चालक हैं। दूसरी हैं प्रेरणा, जो इनकी धर्मपत्नी हैं। ये घर घर में चौका बर्तन करने जाती हैं। तकरीबन 7-8 मकान हैं और एक इनका 8 साल का बेटा है गौरव। अब कहानी में मैं आपको विस्तार से एक एक चीज़ बताऊं उससे पहले छोटी सी बात। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह और जो आप कहना चाहते हो, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। अगर कोई कमी लगती है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन खोला है, आप दिल खोल कर मुझे राय भेज सकते हो। कहानी के किरदारों से आप जान चुके हैं। मनोज है, रिक्शा चलाते हैं। प्रेरणा है जो कि घर घर चौका बर्तन कर रही हैं। और जो लड़का है गौरव, ये 8 साल का है, स्कूल जाता है लेकिन बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन स्कूल नहीं कहूँगा कि किसी प्राइवेट बहुत रईसों वाले स्कूल में जाता है, नहीं, साधारण सा है लेकिन शिक्षा मिल रही है। सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं कि रिक्शा चालक और घर पर काम करने वाली जो आंटी हैं उनका बेटा है तो ये पढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ेगा, हक है उसका। और अगर होनहार है तो वो आगे भी बढ़ेगा और कुछ करके भी दिखाएगा। इसमें कोई आपत्ति परेशानी नहीं है। इंसान का भविष्य, इंसान की तकदीर खुद लिखता है इंसान, ठीक है। अगर किसी और के हाथ में कलम पकड़ा दी और उसने लिखी आपकी किस्मत तो कभी अच्छी नहीं लिखेगा। इसलिए कभी भी किस्मत लिखनी है ना अपनी, तो अपनी कलम अपने हाथ में रखो। अब होता क्या है कि सुबह, दोपहर, शाम, रात ये बस मेहनत करते जा रहे हैं और थोड़े बहुत एक दो रुपए जोड़ते जा रहे हैं। इनके मन में एक होता है ना कि हर किसी के मन में कि मुझे बस एक बार ये अचीव करना है, ये हासिल करना है, ये करके दिखाना है। तो इनके पिता के मन में है एक मुझे अपना मकान बनाना है। एक कमरे का सही लेकिन अपना मकान मुझे ज़रूर बनाना है। और उसी की वजह से रात दिन ये मेहनत कर रहा है। बेटा जो है ये देख कर ना इसे बड़ा अजीब और बुरा लग रहा है। 8 साल का ज़रूर है लेकिन दिमाग बहुत तेज चल रहा है इसका। इसके पापा जब घर आते हैं पसीनों में तरबतर होते हैं, उनके कपड़े भी इतने अच्छे नहीं होते। और इसने कई बार लोगों को अपने पिता से बात करते भी सुना है ना, तो इसे बड़ा अजीब लगा है। जैसे रिक्शा, इसके जो छोटा सा कमरा किराए पे मिला हुआ है, इसके घर के बाहर ही रहता है। बाहर लोग आकर आवाज़ देते हैं तो वो शब्द ना इसे अपने पिता के लिए अजीब लगते हैं। अरे ओ रिक्शे वाले, कहाँ मर गया, बाहर को आ, कहीं जाना है। भाई रेलवे स्टेशन चलेगा, कितने रुपए लेगा? 30 रुपये। लूट मचा रखी है क्या तूने? अरे 10 रुपये में हम कल आए थे ना। ये वो लोग हैं जो कि पिज़्ज़ा बर्गर में बार्गेनिंग नहीं करते। रेस्टोरेंट में जाकर 1000 रुपये का खाना खाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ मोल भाव करेंगे। सब्जी लेनी है तो वहाँ पर भी धनिया, पुदीना और टमाटर का मोल भाव करेंगे। लेकिन उसी सब्जी को जब बनवा कर 5 स्टार में मंगाएंगे तो वहाँ 200 रुपये की अगर हाफ प्लेट है तो वहाँ 200 रुपये देकर आएंगे। वहाँ नहीं कहेंगे कि 180 लगा लो, 170 लगा लो। ये उस तरह के लोग हैं। इसको बड़ा अजीब लगता है अपने पिता के लिए ये सब कुछ सुनना। कोई भी नहीं पसंद करेगा अपने पिता के लिए अपशब्द अगर किसी ने सुन लिए तो वो औलाद ही क्या। और जो माता हैं ये घर घर में चौका बर्तन कर रही हैं। देखिए, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, बस आपके हालात कभी कभी आपको ऐसे काम करने पर मजबूर कर देते हैं। इनके बारे में एक बात बताऊं, ये भाई साहब खाना बहुत बेहतरीन बनाते हैं। जो रिक्शा चालक है, हर इतवार जब बेटे की छुट्टी होती है तो उसकी नई नई फरमाइश आती है। आज हम भरमा भिंडी खाएंगे, आज हम आलू में वो जो कुछ मिलाकर लोग लाते हैं क्या मसाले वाला, वो खाएंगे। पापा हम 3 महीने से हमने वो पनीर वाली सब्जी नहीं खाई है। तो इसके पापा कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर करके अपना
तीनों के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं और बेहतरीन बनाते हैं। कमाल की बात बताओ। और इनके घर में सभी देवी देवताओं की एक तरह से पूजा होती है। एक भेंट में मिला हुआ कैलेंडर है, उसमें देवी देवताओं की तस्वीरें हैं और उनके सामने ही बस ये जोत बत्ती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। बेटा स्कूल निकल जाता है, पिताजी अपना रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और माताजी जो हैं ये शाम तक ये मानिए लोगों के घर में चौका बर्तन के लिए निकल जाती हैं। किसी के घर किसी वक्त, किसी के घर किसी वक्त, और करते करते शाम के 5 साढ़े 5 बज जाते हैं। बेटा घर पर आकर अपने आप ही दरवाज़ा खोलकर जो घर में मम्मी एक रोटी या कुछ सब्जी या कुछ अचार जो भी छोड़ कर जाती है, एक थाली में एक प्लेट में एक ही रोटी होती है, वो खाकर वो सो जाता है। रोज का इनका ऐसा ही है। बाबा शाम इर्द गिर्द भी नहीं है इनके। और अभी देखो कमाल, अब ये जहाँ काम करती हैं हर इतवार ये अपने साथ अपने बेटे को भी ले आती हैं। उसका भी मन करता है कि मैं मम्मी कहीं आपके साथ घूमने चलूँ माँ, तो वो कहीं घुमा तो सकते नहीं, तो मेरे साथ मैं काम करूँगी, तुम वहाँ बैठ जाइयो, कोई भी सामान छूना नहीं है, छेड़ना नहीं है। ठीक है, सीधा साधा सा बालक है और बिल्कुल भोला भाला है, बस इसके सवाल थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं। यानी इसे हर चीज़ जाननी होती है। और वो लोग बुरा भी नहीं मानते जिनके घर ये काम कर रही हैं, वो सब ये मानिए कि प्यारे हैं, अच्छे हैं और अच्छे लोगों को अच्छे इंसान मिल जाते हैं। अब एक दिन की बात है, इतवार का समय था, पिता अपने काम पर है और माँ इन्हें अपने साथ एक परिवार में लेकर आती हैं, वहाँ काम करने लग जाती हैं रसोई में और इसे साइड में बिठा देती हैं, ज़मीन पर बैठा हुआ है। तो कहता है कि माँ हमारे घर में एक ही पंखा है, इनके हर कमरे में पंखा लग रहा है, हम जहाँ से आए हैं चलते हुए और यहाँ रसोई तक, और रसोई में भी देखो पंखा लग रहा है। बहुत पैसे वाले लोग हैं ये। तो ये जो जिनके यहाँ काम करती हैं उन्होंने सुना कि बेटा तुम्हारे कितने कमरे हैं? उन्होंने कहा हमारा एक कमरा है। तो आपके एक कमरे में तो एक ही पंखा लगेगा ना बेटा, जब आप दूसरा कमरा ले लोगे तो दूसरा भी लग जाएगा। अच्छा ऐसा होता है? हाँ बेटा ऐसा ही होता है। तुम्हारे रसोई में तुम अगर पंखा लगाओगे तो हवा से बेटा गैस बुझ जाती है, लेकिन देखो हमारे में यहाँ दूर लग रहा है ना पंखा, इसलिए गैस नहीं बुझ रही। तो तुम्हारा घर अच्छा हुआ। अब ये खुश हुआ कि हाँ हमारा घर अच्छा है, छोटा सा है, कैसे भी बहला लो। अब होता क्या है कि इनके घर में थोड़ी देर बाद आरती इसे सुनाई दी, मतलब पूजा हो रही है, तो छोटा सा देखने चल दिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है। माँ काम में व्यस्त थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ये पहुँच गया पूजा घर के सामने, जो इनके घर में पूजा घर है, वहाँ बाबा शाम की आरती हो रही थी। सबसे पीछे खड़े होकर देख रहा है ध्यान से। अब उन्होंने भी देखा, ये जो अभी मालकिन आई थी, मतलब पंखे की जो बातें समझा कर गई हैं, इन्होंने देखा कि वो बच्चा भी सबसे पीछे खड़ा है। उसको हाथ से इशारा करती हैं और बुलाती हैं कि बेटा इधर आ और यहाँ पर आ जा, सबसे आगे खड़ा हो जा। अब वो भी सबसे आगे खड़ा हो गया, लेकिन उसने अभी हाथ नहीं जोड़ रखे हैं। तो उन्होंने कहा ये बाबा हैं, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। उसने हाथ जोड़ लिया और ऐसे ही खड़ा हो गया सामने। भाई वो सब तो आरती गा रहे हैं और इसे कुछ पता नहीं है। अब माँ ढूंढ रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया। उन्होंने देखा कि वो आरती में सबसे आगे खड़ा है, इशारा करके बुलाती है बाहर आ जा, यहाँ मालिक लोग खड़े हैं, बाहर आ। तो जो इनकी मालकिन है वो हाथ से इशारा कर देती है अभी रुक जा, पूजा कर रहा है वो। अब वो खड़ा है जी, आरती हो जाती है। उसके बाद जब वो प्रसाद दे रहे होते हैं तो इसे भी देते हैं कि बेटा तू भी प्रसाद खा। उसने देखा लड्डू, मजा आ गया, लड्डू खा गया घप करके कि अब मैं जाऊं। हाँ बेटा अब हाथ धो लो, पानी पी लेना। मैंने कहा ये कौन है? मैंने कहा ये खाटू श्याम बाबा हैं। अच्छा भगवान जी हैं? हाँ भगवान जी हैं। क्या करते हैं ये? अब ये जो इन्होंने सुना ना कि क्या करते हैं ये, तो घर के सभी सदस्य वहीं रुक गए। देखें तो सही क्या सवाल जवाब चल रहे हैं। तो ये जो मालकिन है इन्होंने कहा कि ये सब कुछ करते हैं, मतलब अगर तुम्हारी कोई भी बेटा प्रॉब्लम है ना, इनको बता दो, सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम वो क्या होता है? बेटा कोई भी परेशानी है, कोई बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना, तो बाबा से बोल दो, बाबा उसे दूर कर देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता होगा बेटा, ऐसे ही होता है। और हाँ अगर तेरे को कुछ चाहिए ना तो तू बाबा से बोल सकता है, मम्मी पापा को मत बता, बाबा को बता दे, ये दिला देते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, आप आंटी कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं हमें तो इन्होंने ही दिया है। अच्छा आपके घर में जो सोफा है बाबा ने दिया है, वो जो बड़ी सी गाड़ी है बाबा ने दिया है, इतना बड़ा घर, सब कुछ बाबा ने ही दे दिया आपको? हाँ हाँ, और बाबा बच्चों की जल्दी सुन लेते हैं, मुझे पता है। सच्ची में? हाँ।
अब गौरव की मम्मी आती हैं, गौरव का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि मैं इसे देख नहीं पाई थी, गलती से आ गया था, मैं इसे ले जाती हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और कभी भी तेरे को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसको गौरव को यहाँ लाना है या नहीं लाना है। इसका बच्चे का अगर मन लगता है तो कोई परेशानी नहीं है। अरे हमारे घर में भी तो बच्चे खेल रहे हैं, अगर ये भी खेल लेगा तो क्या परेशानी हो जाएगी। जा तू अपना काम कर गौरव, बेटा वहाँ टीवी देख ले जाकर। अब इसे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, वहाँ कार्टून है, क्योंकि गौरव से 2-4 साल बड़े इनके भी बच्चे हैं, तो ये उनके पास नीचे ज़मीन पर बैठ गया है और टीवी देख रहा है, कार्टून चल रहे हैं। अब ये जो माँ है रो रही है, रसोई में काम करते करते रो रही है कि मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ, और हम दोनों ही नाकामयाब हो गए। इसके पिता भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके जो सवाल हैं उससे पता पड़ रहा है कि इसके मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो हम शायद कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। बस रो रही है। इसके आंसू कोई नहीं देख पाया, लेकिन गौरव ने देख लिए, क्योंकि वो रसोई में पानी लेने आया था, वो जो मालिक हैं उनके बच्चों के लिए। लेकिन अपनी माँ को रोता देख वो वापस लौट गया। उन बच्चों से बोलता है कि मुझे पता नहीं कि पानी कहाँ रखा है, आप मुझे बताओगे? तो उन्होंने कहा गौरव कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, हम लेकर आते हैं। वो बच्चे भी अच्छे हैं, प्यारे हैं, घमंड नहीं है। अब ये माँ के साथ घर पर आ गया है और माँ से रात में पूछता है, जब सब सोने वाले होते हैं, पिता भी सोने वाले हैं, कि माँ तुम रो क्यों रही थी? पिता एकदम उठकर बैठ गए, उन्होंने लाइट जलाई और रो रही थी। क्यों रो रही थी और क्या हुआ? किसी घर में किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बस क्या करूं, आंसू निकल जाते हैं। उन्होंने कहा हुआ क्या था? इसने सारी बात बताई। और ये गौरव क्या बोलता है कि पापा वो ना जादूगर हैं भगवान जी, उनसे जो कहते हैं ना वो हो जाता है, मिल जाता है। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा पिता ने और कहा कि बेटा फिर अगली बार जब उनसे मिलो तो कुछ अच्छा मांग लेना, क्या पता तुम्हारी बात सुन लें। ठीक है पापा। अब ये बच्चा गौरव इंतजार कर रहा है इतवार का, कि जैसे ही इतवार आएगा मैं उस घर माँ के साथ जरूर जाऊंगा। हुआ सेम वैसा ही जैसा ये चाह रहा था। इतवार हुआ, माँ के साथ पहुंच गया वहीं पर, और वहां सीधा जाकर सबसे पहले तो राम राम करी, उसके बाद सीधा चला गया बाबा के सामने। बाबा जी जय हो, मेरा नाम गौरव है, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। लोग उनसे बड़े अजीब तरीके से बोलते हैं, मैं चाहता हूं वैसे बात ना करें, सबसे अच्छे से बात करें। हमारे टीचर भी अच्छे से बात करते हैं, और मैं जहां खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ के जो अंकल आंटी हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं। ऐसे लोग क्यों नहीं पापा से बात करते? मेरी माँ यहाँ घर में आकर ये साफ सफाई करती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लगता। आप सब कुछ ठीक कर दो। अब जब इन्होंने ये बोला, गौरव भाई साहब ने, मतलब गौरव बच्चे ने, तो वो जो मालकिन पीछे खड़ी थी उन्होंने सुन लिया। बोलती हैं गौरव से कि गौरव और कोई बात हो तो बाबा से बोल सकता है, मेरे को आज पता चला है कि आज के दिन बच्चों की ज्यादा सुन रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, तू आराम से अच्छे से बाबा से बात कर ले। गौरव की माँ वहीं आ रही थी उसे गौरव को वहां से ले जाने के लिए, लेकिन मालकिन ने रोक लिया। कुछ मत कर, जो बच्चा बोल रहा है सिर्फ खड़े होकर सुनती रहे। बाबा जी और पापा से ना अभी कुछ दिन पहले किसी ने बहुत गंदी तरीके से घर पर बात करी, और हमारे पास भी क्या ये सब कुछ हो सकता है? हम कार्टून देख सकते हैं अपने घर पर। इसे अभी ये आइडिया नहीं है कि कार्टून के लिए टीवी भी चाहिए होगा। हम भी कार्टून देखना चाहते हैं, और हमारे पापा भी ऐसी गाड़ी से चले, हम रिक्शा से, पापा बड़े परेशान होते हैं, थकते हैं, और हम जिस घर में रहते हैं ना वहां जाने के लिए बीच में इतना बड़ा नाला पार करना पड़ता है बाबा जी, बहुत बदबू आती है उधर, उसे ना ठीक करा दो। और क्या करा दो बाबा जी? हमारे घर में ना मतलब एक छिपकली भी देखी थी, उसे गायब कर दो। और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। माँ और इस मालकिन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन हल्की हल्की सी मुस्कुराहट भी है, क्योंकि इसके जो आप फरमाइश सुन रहे हो ना कि बाबा से क्या क्या बोल रहा है, ये सब सुना इन्होंने। अब जैसे कि संडे का समय है तो मालिक भी घर पर ही है। मालकिन ने उनसे कहा अपने हस्बैंड से कि भाई हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। बाबा ने हमें इतना सक्षम कर रखा है कि हम मदद कर सकते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके पिता बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और बच्चे की बात सुनकर ना मेरा मन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं इनके परिवार के लिए कुछ करूं। उन्होंने कहा बताओ तुम क्या चाहती हो?
इनके पिता से बोलो कि मतलब रिक्शा छोड़कर मतलब कहीं कोई फल की दुकान कर लें, ठीक है, शुरुआत में जो पैसा लगेगा हम लगा देंगे, कोई सब्जी का देख लें, कुछ भी कर लें मतलब। लेकिन जैसे गौरव परेशान है कि रिक्शा खींचते हैं, परेशान होते हैं, थक जाते हैं, थकान हर काम में है, लेकिन वो काम मतलब जैसे इसने बोला ना कि उनसे इस तरह से बदतमीजी से लोग बोल जाते हैं, आप भी जानते हो लड़का गलत नहीं बोल रहा है भाई। रिक्शा जो चलाते हैं उनसे लोग वास्तव में कितने ऐसे हैं जो कि तमीज से बात करते हैं। बदतमीजी से बात करना ये मानो हक है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अब इन्होंने इनके पतिदेव को अगले दिन बुलाया है, साथ में पत्नी भी आई है, गौरव भी है। गौरव की आज की स्कूल की छुट्टी है और इसे बोलते हैं कि भाई साहब एक छोटी सी विनती है कि आप रिक्शा चलाना बंद कर दो। क्यों? आप सुनो तो सही मेरी बात। आप कोई भी काम शुरू कर सकते हो, जो आपके मन में है पहले तो वो बताओ। इन्होंने कहा साहब मन में तो बहुत पहले से मेरे लोगों को खाना खिलाना था, क्योंकि मैं घर पर इन दोनों से पूछो कितना स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। उन्होंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया, तो यानी छोले कुलचे कैसे रहेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं छोले ऐसे बनाता हूँ कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। वास्तव में हाँ बहुत अच्छे बनाता हूँ। उन्होंने कहा चलो एक काम करो, कोई जगह देख लो जहां पर आप छोले कुलचे की रेडी लगा लो, ठीक है, सारा काम हम पर छोड़ दो, बनाना तुम्हारा मेहनत तुम्हारी। लेकिन साहब आप रेडी वगैरह में तो पैसे काफ़ी लग जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम परेशानी ना लो, ठीक है, बस हमें बता देना कहाँ पर और कैसे आप शुरू करने वाले हो। उन्होंने कहा ठीक है, रेडी डाल लीजिए भाई साहब, ठीक है। छोले कुलचे का काम शुरू कर दिया और पहले दिन ये इतने कमा चुका है जितना रिक्शा चलाने में ये एक हफ्ते में कमाता था। शुरुआत है, बाबा ने छड़ी घुमा दी है। बेटा ये सोच रहा है कि मैंने उस दिन बाबा से हेलीकॉप्टर भी मांग लिया होता तो सही रहता। बोलो जय श्री श्याम। पापा के साथ ही खड़ा है रेडी पर और बीच बीच में थोड़े थोड़े छोले खा लेता है। पापा थोड़ा मसाला है तेज हो गया, मतलब राय दे रहा है पापा को, और वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इसे ये काम करना था, लेकिन हैसियत नहीं थी, पैसा नहीं था और खड़े होने की जगह कहीं मिल नहीं रही थी। ये मानिए उन भाई साहब की थोड़ी जान पहचान और थोड़ा सा आप जानते ही हो हर जगह चलता है, वो जगह से मिल गई है। अब ये रात दिन मेहनत कर रहा है और लोगों को इसका खाना पसंद आ रहा है। अब साथ ही साथ रायता भी शुरू हो गया है, ठीक है। अब इसकी ठेली पर छोले कुलचे रायता और थोड़ा बहुत सलाद मिल रहा है। और कमाल की बात, वहां से इसके ठेले से थोड़ी ही दूर पर एक कॉलेज है, ठीक है। उन कॉलेज वालों को इसके छोले कुलचे ऐसे पसंद आ गए हैं कि अपनी कैंटीन छोड़कर बाइक ऑटो कर करके भाई साहब इधर आते हैं, खाते हैं, लेकर जाते हैं। तो अब काम ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा खुश है। और लेकिन ये जो इनकी धर्मपत्नी है ये अभी हर घर में चौका बर्तन कर रही हैं। एक दिन की बात है, तो ये जो मालकिन है ये बोलती हैं कि तू 5 बजे तक, ठीक है, हम सबके काम करती है, इससे अच्छा है कि तू पति के साथ वहां पर थोड़ा उसका हाथ बटा, है ना। समस्या नहीं है ये अच्छा ही है, तुम दोनों मिलकर कुछ नया कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो और बेहतरीन कर सकते हो। मालकिन आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी तो कह रहे यहाँ की तू चिंता ना कर, इस वक्त तेरे पति और तेरे बेटे को तेरी ज़्यादा ज़रूरत है। अरे हमारा कभी भी मन होगा हम तेरे को बुला लेंगे, तू हमारे घर की है, ये मत समझियो कि तू यहाँ काम करना है, तू हमारे घर की है, मेरी छोटी बहन जैसी है, ठीक है। और कोई भी परेशानी होती है तू सीधा मुझे बताएगी। अब ये रो रही है कि ऐसे मालिक मिलते कहाँ हैं। ये अपने पतिदेव से बोलती है कि मैंने ऐसे ऐसे काम छोड़ दिया है, अब से मैं यही मदद करूंगी। वो बहुत खुश हुआ कि अच्छा है, कम से कम मुझे भी 10-15 मिनट को आराम मिल जाया करेगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं और ये बेटा बहुत खुश है क्योंकि पापा गर्मी में इधर उधर जैसे रिक्शा खींचते में परेशान होते थे, नहीं हो रहे, अब पेड़ की छांव में खड़े हैं, बीच बीच में 10-15 मिनट के लिए आराम भी कर लेते हैं। बहुत खुश है बेटा। तो अब एक दिन की बात है, तीनों जने रेडी पर खड़े थे, तभी एक गाड़ी आकर रुकती है, ये पहचान लेती है तो मालकिन की गाड़ी है। उन्होंने कहा कि अरे छोले कुलचे हमें भी मिलेंगे। अब इसने हाथ जोड़ दिए, मनोज ने भी, इनकी धर्मपत्नी ने भी, और वो बेटा भागा भागा गया गाड़ी तक। अरे आंटी आप हो, मैं लाता हूँ आपके लिए। लाने की जरूरत नहीं है बेटा, हम खुद आ रहे हैं। अरे आप यहाँ कहाँ खाओगे, मैं गाड़ी में लेकर आता हूँ, हम गाड़ी तक भी पहुँचा देते हैं। तो मनोज को कहा कि ये यहाँ पर हमेशा रहता है क्या?
कह रहे नहीं नहीं, ये कभी कभी आ जाता है, हम इसे यहाँ पर लाएंगे तो ये हमारे जैसा ही हो जाएगा, कम से कम पढ़ेगा लिखेगा तो आप जैसा तो बन पाएगा। उन्होंने कहा मेरे को यही लग रहा था कि तुम इसे कहीं ऐसा ना हो कि इसे यहाँ अच्छा लग रहा है तो पढ़ाई इसकी बंद करा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने इसके छोले कुलचे खाए और कहा कि वास्तव में बेहतरीन बना रहा है ये तो, कि तेरे हाथों में जादू है भाई। मनोज एक काम करो, अब यहां से थोड़ा सा बड़ा सोचो। मैं समझा नहीं मालिक। एक ढाबा खोलो, ढाबे में जो भी निवेश होगा, जो भी पैसा होगा मैं लगाऊंगा, तुम्हें निश्चिंत रहना है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, और उस पैसे की कोई वापसी भी नहीं। ये जो एकदम मेरी बात सुनकर तुम घबरा रहे थे ना, उस पैसे की कोई वापसी नहीं है, बस तुम एक अच्छी सी जगह देखकर ढाबा खोलो, सारी परेशानी मेरे ऊपर छोड़ दो, और फिर देखो बाबा तुम्हारे को कहां से कहां पहुंचाते हैं। उनकी बात सराखों पर रखकर इसने ढाबे के लिए जगह ढूंढी और मिला, और उस आदमी ने मदद करके इसका ढाबा खुलवाया। भाई साहब, एक महीने के अंदर इसके हाथ का खाना जिसने एक बार खा लिया, वो ये मानिए कि हमेशा के लिए इसका ग्राहक हो गया। कहीं और नहीं खाना, मुझे तो उसी के जाना है। और ढाबे का नाम भी बता देता हूं आपको, श्याम भोजनालय है। अगर आपने भी खाया है तो बताना जरूर। बेहतरीन खाना, साफ और एकदम स्वच्छ, कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं कि ढाबा बोल रहा हूं तो, और ढाबे तो आप जानते ही हो कि आज की डेट में होटल से कम नहीं है और सस्ते भी नहीं होते भाई, ठीक है। अब यहां कमाल की बात देखिए, ढाबा खुलने के बाद जब इसकी ये दुकान अच्छे से चल निकली तो वो दोनों, वही जो मालिक और मालकिन हैं, इसके ढाबे पर आते हैं बहुत बड़ी बाबा की एक तस्वीर लेकर कि अगर तुम लोगों की अनुमति हो तो क्या हम तुम्हारे इस काउंटर के पीछे बाबा की मूर्ति फोटो लगा सकते हैं। उन्होंने कहा ये आपका ही है, हमारा कभी नहीं था और कभी नहीं होगा, ये आप ही का है, ये मानिए कि आपने हमें बस यहाँ काम पर रखा हुआ है, ये हमारा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमारा भी नहीं है, ये इनका है, बाबा श्याम का है, इन्होंने जो करवाया हमने कर दिया, और तुम मेहनती हो जो तुम्हारे को सफलता मिली, इसी तरह से मेहनत करता चला जा और फिर देख कहां से कहां पहुंचेगा। अब इस बेटे की जिद देखो, आज ये भाई साहब गौरव यहीं पर हैं, कमाल की बात है, मतलब ये सही जगह सही टाइम पर पहुंच जाता है। गौरव से बोलते हैं कि कल हम बाबा श्याम दरबार जा रहे हैं और बेटा तू भी चलेगा। मैं बिल्कुल चलूंगा, ये उनका असली वाला मंदिर है। हाँ असली मंदिर है, बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, तो वहां तो वो सबकी जल्दी सुन लेते हैं। बेटा वो तो तू यहां से भी बोल रहा है तो भी सुन रहे हैं, लेकिन वहां थोड़ा और पास आ जाएगा। पापा चलो ना। उन्होंने कहा बिल्कुल चलेंगे, मालिक का आदेश है, हम जरूर चलेंगे। अब इन तीनों ने भी अपनी किस्मत चमका डाली और पहुंच गए खाटू श्याम दरबार। बाबा श्याम के सामने पहुंचकर शब्द नहीं है धन्यवाद करने के, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो छोटा सा है, इसकी बातें सुनो। आप इतनी दूर से भी सुन लेते हो। आपकी वो जो छोटी वाली फोटो है मैंने वहां देखी थी, मैंने तो वहां मांगा था, आपने तो मैं अब यहां पे भी मांग लेता हूं। एक काम करो आप मुझे, मैंने अभी जब रास्ते में से आ रहा था ऊपर से एरोप्लेन गया था, वो दे दो। अब वहां पे सब लोग हंसने लग गए, पंडित जी भी हंस रहे हैं कि बेटा जी उसके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको खरीदना पड़ेगा, बाबा तोहफे में नहीं देंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो पापा कर रहे हैं ना, तो बेटा पापा को मिलेगा, तुम्हें थोड़ी ना मिलेगा। अब ये सभी लोग हंस रहे हैं जितने भी वहां पर खड़े हैं। तो पापा से कहता है कि पापा आप मेहनत करोगे तो सिर्फ आपको ही मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा मिलेगा, तुझे मिलेगा एक लड्डू। लड्डू नहीं, एरोप्लेन के, तो उसके लिए तू मेहनत कर, मैं मेहनत करूंगा तो वो मुझे देंगे ना बाबा जी। अब यहां एक हंसता खेलता सा मतलब समा बन गया है। अब यहां सब लोग बाबा के सामने नतमस्तक होकर बाहर आ गए और फिर इनमें से ही किसी ने चाचा के इफेक्ट चैनल को देखा, जहां लोग अपनी कहानियां भेजते हैं। मन में आया क्या हम भी भेज सकते हैं, पहले मुझसे फोन पर बात करिए। और मैं ये कह सकता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझ पर आप लोग इतना भरोसा करते हो। और हां, ये वही मालकिन हैं जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, और इनके साथ कुछ बातें जो उन्होंने जोड़ी हैं घर परिवार वाली, परेशानी वाली, ये गौरव की मम्मी ने जोड़ी हैं। आज इनका ढाबा अपने आसपास के एरिया में सबसे बेहतरीन है, भीड़ 24 घंटे रहती है। कमाल की बात यह है
कि ऐसा एक भी महीना नहीं गया उस ढाबे को खुलने के बाद जो ये बाबा दरबार नहीं गए हों। बोलो जय श्री श्याम। किस्मत होती है, कोई कोई एक एक महीने में 3 बार हो आता है, कोई 3 साल में 1 बार नहीं जा पा रहा है। तो भैया मेरी तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी कहानियों पर भरोसा करो ना करो, लेकिन अपने ईश्वर पर, बाबा श्याम पर भरोसा जरूर करो। कमाल होने शुरू हो जाएंगे, और जब शुरू होंगे ना तो आप गिनते गिनाते थक जाओगे। अगर अभी परेशानी चल रही है तो बस कुछ समय और, फिर देखो खुशियां बरस पड़ेंगी। बोलो जय श्री श्याम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लिखिए जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।